मर्दाना बांझपन, एफएसएच लेवल का बढ़ना, इंक्रीज एफएसएच लेवल। क्या आप एफएसएच लेवल के बढ़ने से मर्दाना बांझपन का शिकार हो गए हैं? क्या सीमन में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए परेशान हैं? अब परेशान होना छोड़ें। सीमन के अमराज से मुतालिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि एफएसएच लेवल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने से सीमन में कौन कौन से अमराज जन्म लेते हैं और एफएसएच लेवल के डिक्रीज होने से मर्दाना बांझपन कैसे पैदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में दूंगी। नाज़रीन, एफएसएच हार्मोन जब लड़का जवान होता है तो इसकी उम्र के साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एफएसएच हार्मोन टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिकल्स स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज हो गए हैं, तो एफएसएच लेवल की प्रोडक्शन रोक दी जाए। अब इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करती हूँ। एफएसएच लेवल का हर मुल्क का एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 1.5 to 12.4 IU/ml है। अब एफएसएच लेवल के बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करूंगी। जेनेटिक्स और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की वजह से इसमें सिंड्रोम, मेल सिंड्रोम आता है, जिसको क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी वजह अनडिसेंडेड टेस्टिकल है। इसका मतलब है कि टेस्टिस मुकम्मल तौर पर ग्रोथ करके बैग्स में मौजूद नहीं है। अगर बचपन में कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से टेस्टिस या कोई प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ हो, या किसी स्वेर इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से भी टेस्टिकल्स फेलियर हो जाता है और एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैंसर के मरीज के अंदर एफएसएच लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जब ऐसा मरीज इलाज करवाता है, कीमोथेरेपी लेता है, तब भी एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटीज की वजह से भी एफएसएच लेवल बढ़ जाता है। अब मैं बताती हूँ कि एफएसएच लेवल कम होने की क्या वजूहात होती हैं। इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहले तो ये कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाई हो या टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट इस्तेमाल की हो, इंजेक्शन लगवाए हो, तो इस सूरत में एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी वजह वो लोग जो बहुत ज्यादा जिम लगाते हैं और अपनी बॉडी या मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं, तो इस वजह से भी एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी मर्द के अंदर एफएसएच लेवल कम है तो इसका मतलब है कि इसके स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो गई और ऐसी सूरत में एजोस्पर्मिया हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म कम मिकदार में बनते हैं। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि कैसे पता चलेगा कि एफएसएच लेवल हाई है या बहुत ज्यादा कम है। तो अब इसकी कुछ अलामत के बारे में भी बताती हूँ। इसकी पहली अलामत ये है कि फर्टिलिटी प्रॉब्लम आते हैं, यानी या तो स्पर्म बनते नहीं है, अगर बनते हैं तो बहुत कम मिकदार में बनते हैं। दूसरी अलामत डिलेड पुबर्टी, यानी लड़के प्रॉपरली जवान नहीं होते, जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल आते हैं। इसके अलावा मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। एफएसएच लेवल जब एबनॉर्मल होते हैं तो मर्द को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आता है। इसके अलावा मर्द की डिजायर भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है और पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता और स्पेक्ट्रम का साइज भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये वो तमाम अलामत हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये तमाम अलामत हर मर्द में मौजूद हो, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिपेंड करता है कि एफएसएच लेवल कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो अब मैं नाज़रीन को एफएसएच लेवल के हाई या लो होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और मर्दाना बांझपन को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, ले डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर और रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद एफएसएच की एबनॉर्मलिटीज के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। ये कामयाब इलाज दुनिया भर के मर्दों ने इस्तेमाल किया और मर्दाना बांझपन और बाकी तमाम मसाइल से छुटकारा पाया और इसके साथ साथ औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुआ। हमारा हर्बल इलाज एफएसएच की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है और मर्द हजरात जिनके एफएसएच लेवल बहुत कम है और इन्हें स्पर्म की प्रोडक्शन का मसला है, तो इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियां एफएसएच लेवल की कमी को पूरा करके कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करती हैं। एफएसएच लेवल की ज्यादती या कमी से पैदा होने वाले गुस्से या डिप्रेशन का मुकम्मल तौर पर खात्मा करता है और मर्द की तमाम मर्दाना सलाहियतों को उजागर करता है। मर्दों में कम होती हुई डिजायर के लिए बेहतरीन इलाज है। तासीर दवाखाना का ये इलाज स्पर्म की अफजाइश को मुश्किल बुनियादों पर बहाल करके मर्दाना बांझपन से महफूज रखता है।
इसके अलावा सीमन को तमाम इन्फेक्शन से बचाकर आपको औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का कुदरती इलाज स्पर्म प्रोडक्शन के तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुशशक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल का जन्म देने में मुआवन है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है और इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये मर्दाना बांझपन के तमाम मसाइल, ओलिगोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया को खत्म करके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है। तासीर दवाखाना का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क में मुकम्मल भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से लोग इस इलाज से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि तासीर दवाखाना बरसों से औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। अब इस इलाज के बारे में कुछ खुराक बताती हूँ। ओमेगा रिच का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, नारियल और जैतून का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या FSH लेवल के किसी भी मसाइल का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज करवाएं और औलाद की कमी को पूरा करें। इसके मुतालिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।